भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। वो किसी एक धर्म को प्रश्रय देते हैं, किसी और का विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास नारा है और उस पर मोदी जी और बजरंगबली का नारा लगाते हैं तो क्या? बजरंगबली धार्मिक नारा थोड़ी, मतलब बजरंगबली सांप्रदायिक नारा थोड़ी है, वो तो एक आराधना का विषय है। जय बजरंगबली, बजरंगदली एक ही है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, अल्लाह अकबर धार्मिक नारे हैं, कोई सियासी नारे नहीं है। कोई भी हिंदू है, कोई मुसलमान है, अपना अपना धार्मिक। ये तो सनातन से जय सिया राम चल रहा था ना। सिया राम तो ठीक है, जय सिया राम भी ठीक है। ये जय श्री राम जब आप कहते हो तो इसमें आक्रामकता नजर आती है, नहीं आती? सही पकड़े हैं प्रभु जी। श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, सीता मैया होती है। हर श्री का मतलब नारी शक्ति से ही होता है। जय श्री राम ये नारा 1990 के बाद आया, अभिवादन हो रहा है, उसके पहले कोई नहीं कहता था। श्री नारायण कब से है? श्री नारायण, श्री नारायण तो बहुत पुराना है। लक्ष्मी जी श्री है, नारायण है श्री। मैं पूरा हनुमान चालीसा सुना सकता हूँ आपको यहाँ पर बैठकर। क्यों बात करो? क्योंकि हनुमान चालीसा कोई गलत चीज नहीं है सर, बहुत कब कहा? साले तू बहरा हो जाएगा। क्योंकि बजरंग बली का नाम पवित्र है, क्योंकि राम का नाम पवित्र है, अल्लाह का नाम पवित्र है, गॉड का नाम पवित्र है, वाहेगुरु का नाम पवित्र है। कोई हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल भी ले सकता है। अब उसको ये क्यों सोच रहे हैं बजरंग बली का नाम लेके हार गए? अब बजरंग बली का नाम लेके जीत जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये धार्मिक कार्ड खेला। अरे कांग्रेस ने भी खेला, इसमें मैंने एक का नहीं कहा। नहीं, अभी और सुनिए। बजरंग दल का नाम कांग्रेस, जब ऑलरेडी पीएफआई बैंड थी तो कांग्रेस के बजरंग दल का नाम लिखने की जरूरत क्या थी? उसने भी ये कार्ड इसलिए खेला कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो, जेडीएस की तरफ जो जाता है वो न जाए, मेरी तरफ आ जाए। उसका फायदा उसको मिला, जितना जेडीएस को नुकसान हुआ वही वोट कांग्रेस को मिला। यदि हम केवल ये सोचे कि बजरंग दल पे बैन की बात करने से कांग्रेस जीत गई तो जनता अभी ऐसी तो नहीं है। नहीं, केवल यही कार्ड नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम वोट यूनाइट हुआ कांग्रेस पे। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मान सकता कि यदि बजरंग दल पर बैन की बात से मुस्लिम यूनाइट हो जाएंगे तो कांग्रेस तो पूरे देश में जीत जाती। कांग्रेस केंद्र में भी यही बात कर रही थी कि भाई ये आरएसएस पे बैन लगाओ, बजरंग दल पे बैन लगाओ, तो कहाँ जीती केंद्र में? 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इतना सुकून किस पार्टी में? किसी पार्टी में नहीं है। निष्पक्ष बात करता हूँ, किसी चल झूठा पार्टी में नहीं हुआ। आप पूरे भाजपा की लिस्ट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की लिस्ट मैं किसी का सदस्य नहीं हूँ, एकदम निष्पक्ष। मैं गौ सेवक हूँ, लेकिन गौ सेवा करता हूँ। गौ सेवा के नाम पर जो ये बजरंग दल वाले और तमाम गोवंश रक्षक कई लोगों पर उन्होंने अटैक किया अलवर में, यहाँ वहाँ देखते ही सुनते हैं। अरे प्रभु जी, जितने गोरक्षक मरे हैं, शहीद हुए हैं, चोटें लगी है, घायल हुए हैं, उनके सामने कुछ नहीं है। हमारे पास तो सारे गोरक्षकों का रिकॉर्ड है ना। चुप कर, मुंह बंद। इतने लोगों के घर बर्बाद हो गए, अपना सब कुछ धन लगा दिया, दौलत लगा दिया, इज्जत लगा दी। ये जो देश में इस समय कहा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत खाई है, ये जो है नफरत की राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। मैं ये कोई एक इसको आप जो अपने को गौवंश रक्षक कह रहा है तो उसको वो इसको कैसे देखता है? गुड क्वेश्चन। हिंदू मुसलमान की खाई इस देश में न कभी थी, न कभी है, न कभी रहेगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि हमारा देश जो है मोहब्बत से चलने वाला देश है। नफरत बांटने वाले कितनी भी नफरत बांटें, नफरत बटेगी नहीं। आज भी ये देश इसलिए चल रहा है कि एक तरफ राम रह रहे हैं, एक तरफ रहीम रह रहे हैं। वो ईद में शामिल हो रहा है, ये होली दिवाली में शामिल हो रहा है, दोनों मिलकर रहते हैं। कोई राजनीतिक दल इनको बांट नहीं सकता और राजनीतिक दलों की विचारधारा से मैं जनता के इस प्रेम को समाप्त भी नहीं मान सकता। पार्टी बदल लिया साला। मानते जो बीजेपी के ऊपर धर्म का कार्ड, ये बीजेपी पे जो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला कहते हैं लोग खेलते हैं, इसको आप क्या मानते हैं? मानते नहीं मानते? बीजेपी कभी धर्म का कार्ड नहीं खेलती है। कांग्रेस खेलती है? चाहे देखिए, कांग्रेस भी नहीं खेलती है। मैं किसी राजनीतिक दल का विरोध या सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ था ना सर, उस समय कौन लोग थे वो हम अच्छे से जानते हैं। मैं कोई कैसे पता चला? कांग्रेस पे आरोप ने आप खुद देख लीजिए। सेना में चाहे गिनती हो कि इस जाति के आधार पर, उस जाति के आधार पर, और कश्मीर में जो 370 बनी रही लंबे समय तक और 2 विधान चलते रहे, ये सब किन लोगों के समय में हुआ है? देश का विभाजन के, ये आप समझ जाइए। कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ। मुसलमान ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुसलमानों पर ही आरोप लगता है, वो कट्टरता का आरोप लगता है। जी आप देखिए उस समय कौन सी पार्टियों ने ये सब काम किया है। और मुसलमानों पे कट्टरता का आरोप जो लगता है ना, अच्छा बोले ऐसा होता। तो कश्मीर में जिन युवकों को हथियार दिया गया, जिन लोगों के प्रश्रय के कारण दिया गया, वो कौन उसको प्रोत्साहित कर रहे थे 370 को लागू करके? 370 समाप्त हुई, देखिए काफी हद तक आतंकवाद समाप्त हुआ है। 150 रुपया देगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो में आप लोग देखा एक आदमी रिपोर्टर के सामने बार बार टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। उनका मानना था कि बीजेपी हमेशा देश के हित में काम करती है, इसीलिए वो पार्टी का सपोर्ट कर रहा था। उसने कहा कि बीजेपी कभी भी एक धर्म के पक्ष में राजनीति नहीं करती, बल्कि सबका साथ सबका विकास नारा के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। उस आदमी का यह भी कहना था कि बीजेपी ने देश के लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम किया है, जैसे 370 हटाना, जिससे उनके हिसाब से देश में आतंकवाद कम हुआ है और सुरक्षा मजबूत हुई है। उसका यह भी दावा था कि सरकार ने देश के गरीब, युवा और भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई है, जो आगे समय में देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की अपनी सोच होती है। कुछ लोग उसकी बातों से सहमत होंगे तो कुछ लोग उसे पूरा तरह से गलत भी मान सकता है। किसी के हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया है तो किसी के हिसाब से बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी है।
अब आप लोग बताइए इस आदमी की बातों में आपको कितना सच लगा और कितना गलत। पूरा वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।